वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसकी हम बच्चों जो कॉपी है टॉपर्स की वो देखेंगे, जिसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे। तो बच्चों ये जो पेपर होने वाला है हिंदी का, ये बच्चों आज 22 तारीख है तो ये 24 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों आज हम जिसकी कॉपी देखेंगे, सबसे पहले बच्चों हमारे पास पहला कॉलम होता है जिसके अंदर हमें रोल नंबर लिखने हुए होते हैं। उसके बाद वापिस होता है जिसके अंदर हमें इंग्लिश में लिखने हैं, और तीसरा कॉलम होता है जिसके अंदर हमें हिंदी में यानी शब्दों में अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। साथ ही बच्चों इससे पहले भी हमने बताया है कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए। तो बच्चों ये जो पेपर हुआ था, तो बच्चों ये जो जिस बच्चे की कॉपी है वो बच्चा कौन से मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है, इसलिए उसने किस पे बच्चों टिक किया है, यहाँ पर अंग्रेजी पे टिक किया है। साथ ही बच्चों विषय क्या हो जाएगा इसका, हिंदी हो गया। दिन कौन सा था, फ्राइडे था। और ये जो बच्चों कॉपी है ये 8 अप्रैल 2022 की है, क्योंकि 2023 और 24 की कॉपी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों ये 2022 की कॉपी है। और साथ ही जिस बच्चे ने 80 में से 80 प्राप्त किए थे, चलो बच्चों देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जो अभ्यास थे 12 पूछे गए थे, 12 नंबर मिले हैं। खाली स्थान 6 पूछे गए, 6 में से 6 नंबर मिले हैं। इसका आधा नंबर कटा बच्चों, यहाँ पर जो 11 प्रश्न अति लघुत्रात्मक थे उसमें से आधा नंबर कटा है, यानी 10.5 नंबर मिले हैं। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बच्चों हमारे लघुत्रात्मक है, वो भी क्वेश्चन कितने थे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब में से 2 नंबर मिले हैं। उसके बाद उससे जो बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनको 3 में से 3 नंबर प्राप्त हुए हैं। बाकी जो बड़े प्रश्न हैं यानी गद्यांश और पद्यांश पूछा गया होगा, और एक निबंध और एक प्रार्थना पत्र पूछा जाता है, उनमें भी बच्चों इसके पूरे में से पूरे नंबर है, यानी बच्चों आधा नंबर कटा है 80 में से। लेकिन बच्चों राउंड फिगर की बात करें तो 80 में से 80 नंबर इसके पास हो जाएंगे। तो बच्चों इसको 80 में से 80 नंबर पूरे मिले हैं। वैसे बच्चों भाषा विषय में पूरे नंबर आना, और वो भी हिंदी में, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि भाषा विषय में कोई भी मात्रा और किसी भी चीज की मिस्टेक आराम से निकाली जा सकती है। चलो बच्चों एक बार कॉपी देख लेते हैं इसकी, किस प्रकार से इसने पेपर में कैसे हल किया है। तो बच्चों जो पहला पेज है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी हमें किन की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आप पर देख सकते हो, सबसे पहले इसने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया है, जिसके अंदर देखो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इसने पॉइंट वाइज हल किया है, यानी जो भी चीज़ें इसने करी है वो पॉइंट वाइज हल करी। यानी मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो उनको पॉइंट के द्वारा, जैसे हम एसएसटी के अंदर लिखते हैं उसी प्रकार से इसने बच्चों पॉइंट लगा के जितने भी पूछे गए थे सारे पॉइंट के वाइज इसने समझाया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने ब्लैक पेन का यूज किया है, यानी बच्चों यहाँ पर लाइन खींच लेके इसने ब्लैक पेन का यूज किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको भी बच्चों देखो पत्रकारिता के बारे में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत शानदार लिखा है, ज्यादा पेज भी खराब नहीं किया है लिखने के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके बाद इसने क्या कर दिया, यहाँ पर लाइन खींच दी, यानी पता रहे एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को, कि क्वेश्चन कहाँ पर खत्म हुआ और कहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर 5 वाक्य निम्नलिखित बनाने थे। अध्यापक हो गया और लड़के का नाम क्या था बच्चों, मनीषा, यानी यहाँ पर हमें संवाद लिखना है, 5 सेंटेंस लिखने हैं। मनीषा तुमने गृह कार्य पूर्ण किया, क्षमा करे सर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के कारण ऐसा नहीं कर सकी। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप इसने ब्लैक पेन के द्वारा अध्यापक और मनीषा दोनों के बीच जो भी संवाद था उनको वाक्य के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। ब्लैक पेन का यूज करने से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसने कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से लिखी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर भी बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर खत्म होने के बाद इसे अंडरलाइन की है, आप 2 लाइनें छोड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पर अंडरलाइन लगो। बच्चों भाषा विषय है तो आपको वर्तनी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्तनी, अगर कोई एग्जामिनर ऐसा ही हुआ तो आपका एक एक वर्ड को चेक करेगा, जिससे आपके यहाँ पे आंसर बच्चों गलत भी हो सकते हैं और नंबर काटे जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से इसने क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की हेडिंग भी ब्लैक पेन से की है। हर क्वेश्चन के समाप्त होने के बाद देखो इसमें भी 2 में से 2 नंबर मिले हैं। उसके बाद इसने अंडरलाइन के द्वारा यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर दिया है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी किस प्रकार से हल किया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही शानदार लिखा है, थोड़ा थोड़ा सा गैप दे रखा है ताकि वर्ड एक एक को हमें आसानी से पहचान सके। क्वेश्चन खत्म हुआ उसके बाद अंडरलाइन लगा दी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको भी ब्लैक पेन के द्वारा यहाँ पर इसने शो कर रखा है। साथ ही यहाँ पर देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों सीरीज के फूल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा है बहुत ही शानदार लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ, अंडरलाइन खींच दी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पे भी इसको 2 में से 2 नंबर मिले हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन, वापिस क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको भी अंडरलाइन के द्वारा इसने शो किया है। अपन देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को बच्चों बहुत अच्छी तरीके से इसने हल करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इससे पहले वाला प्रश्न खत्म होते ही इसने अंडरलाइन का प्रयोग किया है।
जरूरी नहीं है बच्चों, आप केवल कॉपी देखें कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें शब्दों को लिखना चाहिए और किस प्रकार से लिखने पर हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 था, ये बच्चों बुक के प्रश्न पूछे गए हैं टेक्स्ट बुक वाले, तो यहाँ पे भी देखो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। अगले की बात करें तो बच्चों आप क्वेश्चन भी देख सकते हो किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और उसका आंसर दिया है। देखो बच्चों यहाँ पर इसने स्टार का प्रयोग किया है, आप एरो का प्रयोग भी कर सकते हो और स्टार का प्रयोग भी कर सकते हो, या आप नंबर दे दे के भी आप बता सकते हो कि ये चीजें किस प्रकार से लिखी जा सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया था जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिया गया है। बच्चों आप केवल कॉपी देख लें किस प्रकार से आपको वहां पर लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो पूरा प्रश्न लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो देखो यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है, तो यहाँ पर देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखो हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन के द्वारा हाईलाइट किया है कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो बच्चों यहाँ पर जो भी शिक्षक की भूमिका है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है, साथ ही इसको 5 में से 5 नंबर मिले हैं। बच्चों अगला देखो यहाँ पे कवि के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन है बच्चों, बहुत ही बड़े कवि थे, उनके देखो यहाँ पर जन्म स्थान है, इस प्रकार से बताया वहाँ पर जन्म स्थान और जन्म की मृत्यु कब हुई थी उनकी, इस प्रकार से महत्वपूर्ण करते हैं, यानी उन्हें कौन कौन सी कविताएं और कौन कौन से चीज़ें लिखी थी उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। उसके बाद इनके कौन कौन से खंड थे उनको भी यहाँ पे नंबर के द्वारा दर्शा रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो किस प्रकार से इसने लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी है और थोड़ा सा दूर दूर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 था, संदर्भ बता रखा है कि किस किस से लिया गया है, ये कौन सा पाठ है बच्चों, कौन से कवि का नाम क्या है, प्रसंग क्या क्या है, यानी किसके बारे में पूछा गया है, और उसकी व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर की गई है। तो बच्चों आप कॉपी देख सकते हो किस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर लिखना चाहिए। अगला है बच्चों विशेष है, तो यहाँ पर देखो विशेष भी अच्छे तरीके से बता रखा है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो भी आपको प्रसंग व्याख्या करने के लिए आए तो आपको जरूर बताना है कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है कवि ने यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पे बच्चों सप्रसंग की व्याख्या करनी थी, तो यहाँ पे भी देखो संदर्भ और प्रसंग लिख दिया इसने, नीचे साथ ही अंडरलाइन का प्रयोग जरूर किया है। व्याख्या है तो व्याख्या भी ब्लैक पेन के द्वारा दर्शाया गया है, इसमें भी 4 में से 4 यानी 6 में से 6 नंबर मिले हैं। विशेष लिखना भी जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हमें बताना है किन किन चीज़ों का प्रयोग किया, यानी भाषा तत्सम प्रधान है, सब कुछ चीज़ें बता रखी है, अगर कोई अलंकार का प्रयोग किया है। अगला बच्चों यहाँ पर है राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको आपको विज्ञप्ति लिखनी थी, तो बच्चों यहाँ पे जो भी क्रम है वो लिखना था, इधर डेट आ जाएगी। विज्ञप्ति क्या थी, बोर्ड परीक्षा के लिए तिथि परिवर्तन के संबंध में, यानी जो बोर्ड की परीक्षा है उनकी तिथि परिवर्तन करने के संबंध में, यानी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के कारण बच्चे एग्जाम देने में असमर्थ है, तो जो एग्जाम की डेट है उसको आगे बढ़ाने के संदर्भ में यहाँ पर विज्ञप्ति लिखनी थी। अगला बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो खाली स्थान थे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर लगा करके 1 2 3 4 5 है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है, 6 में से 6 नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारे अति लघुत्तरात्मक, उसके अंदर भी आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको आंसर करने हैं, 1 या 2 लाइन आपको जरूर छोड़नी है एग्जाम के अंदर ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिख सके। आप देख सकते हैं पूरी कॉपी में किस प्रकार से हल किया है। अगला बच्चों यहाँ पर इसका आधा नंबर कटा है, यानी 10.5 नंबर मिले हैं, एक क्वेश्चन के अंदर आधा नंबर कटा है, इसलिए इसके बच्चों 79 और हाफ आया है, यानी पूरे 80 नंबर नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर देखो यहाँ पर एबेसेदे वाला ऑप्शन भी लिखा है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो भी आंसर दिया है। जब ये जरूरी नहीं होता है, आप केवल एबेसेदे के द्वारा भी बता सकते हैं, साथ में आप चाहो तो दोनों ही आंसर भी लिख सकते हो आगे कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों 12 एबेसेदे थे, 12 में से 12 नंबर इसने प्राप्त किए हैं, बहुत ही तरीके से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान विक्षेप में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है। बच्चों यहाँ पर जो निबंध लिखना था वो है इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है, उसके ऊपर है। सबसे पहले बच्चों आपको प्रस्तावना लिखना है, इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से कौन कौन से लाभ है और इसके दुष्हानियां या दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही उपसंहार। तो आप पहले ऐसे टॉपिक 5 बता दें आप क्या क्या बताने वाले हो, उसके बाद उनको आपको डिटेल में बताना है। प्रस्तावना है तो यानी यहाँ पे किस चीज़ के लिए है टॉपिक है, उसकी जो मूल भावना है वो आपको यहाँ पर व्यक्त करनी है। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है, यानी इंटरनेट की जरूरत आजकल के ज़माने में क्यों है वो आपको बताना है। साथ ही इंटरनेट के कौन कौन से लाभ है जो आजकल हम ले पा रहे हैं, उसके बाद इसकी हानियां या दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं विद्यार्थी जीवन में वो भी आपको बताना है। साथ ही बच्चों यहाँ पर अंतिम बताना है कि आपको उपसंहार, यानी यहाँ पर इसकी जो मूल भावना थी वो आपको वापस व्यक्त करनी है, यानी कि इनकी चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग
किया गया है। तो बच्चों नीचे लिखा विद्यार्थी है देश का भविष्य, अतः इंटरनेट का सही उपयोग अपनी शिक्षा के लिए करें। तो बच्चों यहाँ पर समाप्त, यानी यहाँ पर एग्जाम खत्म हो गया है। तो बच्चों आप देख सकते हो कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखना है, यानी इसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन कॉपी भी उसी प्रकार से लिखी है। यानी आप आंसर देख सकते हो किस प्रकार से इसने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। साथ ही बच्चों ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए, लेकिन बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर हमारे सर ने तो मना किया है ब्लैक पेन का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों करना चाहिए। आप कॉपी के द्वारा भी देख सकते हो कि अगर आप 2 पेन का यूज करते हो तो आपका जो लिखा हुआ है वो हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी दिखाई देती है और पढ़ने वाले को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हर चीज़ें चेक हो पाती है। तो बच्चों यहाँ देखो 80 में से 80 नंबर है, तो बच्चों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इसी प्रकार आपको कॉपी करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों इसके हमने 6 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। संजीव डेस्वर के 3 मॉडल पेपर और है बच्चों, तो कल सुबह तक आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप जरूर देखें क्योंकि मॉडल पेपर में से बहुत सारे प्रश्न ऐसा कैसे ही पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।